मतलब बहुत सारे टायर थ्री के बंदे ऐसे होते हैं जो पहले से सोच के रहते हैं, यार हमारा तो टायर थ्री कॉलेज है, हम तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को बताओ। हाँ हाँ श्योर। मेरा वही क्वेश्चन था आपसे सेकंड कि जैसे चीजें तो सबको पता है कि हमें तैयारी करनी है। अगर कोई थर्ड ईयर का बंदा है, फाइनल ईयर का बंदा है, तो उसे ये तो पता है कि यार मुझे प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन करनी है। लेकिन प्लेसमेंट्स में सीपी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का, और बाकी जो सीएस के सब्जेक्ट्स हैं इनमें, और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में, मतलब कितना रोल है कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का। हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज की इस वीडियो में बहुत ही खास गेस्ट को मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं, और आज की इस वीडियो में बेसिकली हम एक इंटरव्यू करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को पता है, अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा हो, या फिर जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हो, या फिर किसी कंपनी में जाना चाहते हो, और सेम कंपनी का बंदा जो किसी कंपनी में गया हो, उसने इंटरव्यू दिया हो और उसको सारा कुछ एक्सपीरियंस हो, वो हमें कुछ बताया तो हमें चीज़ें समझ में आती हैं। वो हमें गाइड कर सकता है कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर सकते हो, और उन गलतियों को कैसे आप सुधार सकते हो। तो इसीलिए मैं लेकर आया हूँ मोहम्मद को, जो कि लीड कोड, एक कोडिंग प्लेटफॉर्म है बेसिकली यूट्यूब पे। वहाँ पे ये कोडिंग सिखाते हैं, और ये क्योर फिट में इनका प्लेसमेंट हुआ है, और डीटीयू के स्टूडेंट हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनकी इंटरव्यू की जाए, और जो भी इनके जो स्ट्रेटजीज हैं, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन करी, कैसे प्लेसमेंट्स में इन्होंने प्रिपरेशन करी, कैसे खुद को, जैसे अभी जो प्लेसमेंट सेशन हमारा स्टार्ट होता है, आपको पता होगा अगस्त वगैरह में स्टार्ट होता है, और इन्होंने पहले ही फेज में इनका प्लेसमेंट हो गया, तो सब कुछ इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहता हूँ मोहम्मद आपका, और जो कि आप अपना कीमती टाइम दे रहे हो हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए। तो प्लीज़ आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दो, ताकि और लोगों को पता चल सके आपके बारे में। So, hi everyone, myself Mohammed Faraz. I am a final year student at Technological University. So, जैसा कि आपको कैश ने बताया कि मैं जो हम लोग जो आज बताने वाले हैं आप लोगों को वो एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बताने वाले हैं जिससे कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है। कोई भी कंपनी हो, कोई भी प्लेसमेंट हो, वेदर यू आर फ्रॉम टीयर 1 कॉलेज और टीयर 3 कॉलेज, कुछ फर्क नहीं पड़ता, टाइम बहुत होता है। बस एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए और एक मटेरियल होना चाहिए कि कहाँ से आपको सारी चीज़ें करनी है। तो आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आपको शॉर्ट टर्म में कैसे प्रिपेयर करना है, लॉन्ग टर्म में कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ कहाँ से आपको फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे और किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। वी हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ रिसोर्सेज, तो सारे तो ऑब्वियसली आप लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं। सो वी विल बी डिस्कसिंग फ्यू रिसोर्सेज जिसको फॉलो करके आप अच्छे से अच्छे जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं वो निकाल सकते हैं। यार मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को यही क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक होता है। जैसे कि जो टायर पे डिवाइडेड है कॉलेजेस, टायर थ्री, टायर टू, टायर वन, इनमें जो प्लेसमेंट का सिनेरियो होता है, जैसे अ, हम बहुत सारी स्टोरीज सुनते हैं कि टायर थ्री का बंदा गूगल में चला गया, टायर वन के बंदे गूगल ऑब्वियसली अच्छे से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज पे जाते हैं। तो ये कितना डिफरेंस होता है? मतलब टायर थ्री का बंदा कहाँ कहाँ तक जा सकता है? मतलब बहुत सारे टायर थ्री के बंदे ऐसे होते हैं जो पहले से सोच के रहते हैं, यार हमारा तो टायर थ्री कॉलेज है, हम तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को बताओ। अच्छा, सो ये सबसे बड़ी जो इशू आती है वहां पर आती है जब आपके कैंपस में प्लेसमेंट्स होते हैं। तो टीयर 1 जो कॉलेजेस हैं हम्म। उनको ऑब्वियसली कैंपस प्लेसमेंट में बेनिफिट होता है क्योंकि रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं, वहां पर कंपनीज आती हैं और कंपनी सारा विजिट करती हैं। बस ये बेनिफिट होता है। दूसरी चीज रही बात इंटरव्यूज की, तो वो सबके लिए सेम प्रोसीजर होता है इंटरव्यूज का। तो टीयर 3 में बस आपको ऑफ कैंपस अप्लाई करना होता है। जो कंपनीज आपके कैंपस में नहीं आई है उन कंपनीज में आपको ऑफ कैंपस अप्रोच करना पड़ता है। देयर आर वेज टू डू दैट, बहुत सारे तरीके हैं। कोई कंपनी में ओपनिंग्स निकाली है तो यू कैन गो थ्रू दैट ओपनिंग्स और यू कैन आस्क फॉर अ रेफरल। आपकी कोई सीनियर है या कोई कोलीग है जो भी वहां पर काम कर रहे हैं, यू कैन आस्क फॉर अ रेफरल टू देम एंड देन शेड्यूल योर इंटरव्यू। उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो एग्जैक्ट सेम रहता है, वेदर इट इज टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, कोई डिफरेंस नहीं है। बस आपको इंटरव्यू कैसे शेड्यूल करना है उस चीज में थोड़ा सा इशू आ सकता है। ओके। सो मेरा दूसरा जो क्वेश्चन है, जो कि आपने मुझे बताया था आप क्योर फिट में आपका प्लेसमेंट हुआ, तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? सो बेसिकली वही है कि आपको अगर एक स्ट्रक्चर्ड प्लान फॉलो करें तो आप कोई सी भी अच्छी प्रोडक्ट हम्म। बेस्ड कंपनी में आसानी से क्रैक कर सकते हैं। जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि करके वो चीज। सो कैन वी मूव ऑन टू द स्लाइड? हाँ हाँ श्योर। मेरा वही क्वेश्चन था आपसे सेकंड कि जैसे चीजें तो सबको पता है कि हमें तैयारी करनी है। अगर कोई थर्ड ईयर का बंदा है, फाइनल ईयर का बंदा है, तो उसे ये तो पता है कि यार मुझे प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन करनी है। लेकिन
ये नहीं पता है कि कहाँ से पढ़ना है। हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अगर बंदा पढ़ने बैठ जाए तो वो मतलब अनलिमिटेड है। लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ये आप मुझे आपने जो भी प्लान किया हुआ है, जो भी आपका जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी डिलीवर करते हो सारी वीडियोस, मैंने देखा हुआ है। तो आप पूरा जो भी स्ट्रेटजी है जो आप बताना चाहते हो वो प्लीज एक्सप्लेन कर दो कि सबको समझ में आ जाए वो सारी ठीक है, तो चीजें। हम उसी पे चलते हैं। बेसिकली एक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको ये चार चीजें चाहिए, ये चार आपके टॉपिक्स हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स सबसे पहला, ये मैंने प्रायोरिटी वाइज सेट किए, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। उसके बाद आपके सब्जेक्ट आ ओके। जाते हैं। फर्स्ट उसमें है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, आपका सी प्लस प्लस और जावा में जो हम्म। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाता है, फर्क नहीं पड़ता कि आप सी प्लस प्लस से करो या जावा से करो, इट इज सेम। उसके बाद हम्म। तीसरे नंबर पे आ जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद हम्म। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। अच्छा, तो इसके साथ साथ आपको एक और चीज करनी है। ये तो आपको स्टार्टिंग से ही सोच के चलना है कि आपके पास रेज्यूमे में कम से कम 2 प्रोजेक्ट होने चाहिए। टीयर थ्री ओके। में जो स्टूडेंट्स है उस उन लोगों को इस चीज का बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में हम्म। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं। और दूसरा, ड्यूरिंग एन इंटरव्यू अगर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस पूछता है और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से हट के कुछ पूछना चाहता है, देन ही विल बी आस्किंग क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स जिसके आंसर्स आपको ऑलरेडी पता होंगे। ठीक है, ओके। अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं मेंशन किए हैं, he will be asking questions on data structures and algorithms, otherwise he will jump to the theoretical subject, otherwise he will jump to the puzzles। अब उसमें बच्चे फंस जाते हैं। So it is better that you have at ओके। least 2 good projects on your resume और जिसके बारे में आपको सारी नॉलेज हो। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट वाला पार्ट ओके। इसलिए कवर हो गया। और अब आपके पास लेट अस से टाइम कम है, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स करने हैं। टाइम कम यानी आप कितना टाइम हमारे पास होना चाहिए? अगर टाइम कम भी है तो मिनिमम कितना टाइम होना देखो, चाहिए? अगर मिनिमम आपके पास 2 या 3 महीने बचे हुए हैं तो इसमें बहुत ही बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम हो पाएगा, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाती है 2-3 महीने में। तो हम्म। एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो कम से कम 6 महीने होने चाहिए। अगर बेसिक नॉलेज है डेटा स्ट्रक्चर्स हम्म। एल्गोरिथम्स क्या क्या है, प्रैक्टिस नहीं है तो 2-3 महीने में भी प्रैक्टिस हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ओके। ऐसा मिसलीडिंग मैं नहीं बताऊंगा कि 2 महीने में बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप गूगल निकाल लो या फेसबुक निकाल लो, तो वो 2-3 महीने में नहीं हो पाती है, उसके लिए टाइम लगता है। हम्म। ठीक है, चलो, अगर आपके पास टाइम कम है फिर तो आपने ये फर्स्ट वाली चीज कर ली, डीएसएल को। फिर टाइम बचता है ओके। तो आपने कर लिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके बाद टाइम है तो डीबीएमएस, उसके बाद टाइम है तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, ये प्रायोरिटी मैंने बता दी है। अब ये कहाँ कहाँ से करने हैं ये मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों के मन में होगा, लेकिन मतलब उनको ऐसा लगता होगा कि ये जेन्युइन क्वेश्चन नहीं है या फिर ये पूछना चाहिए कि नहीं। आप ये बता सकते हो क्या कि जो प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन होती है, एक तो होता है कि हम बहुत ही कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कि हम पूरे मतलब दिन रात कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग किए हुए हैं। प्लेसमेंट्स में सीपी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का, और बाकी जो सीएस के सब्जेक्ट्स हैं, इनमें और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में मतलब कितना रोल है कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का? क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में ऐसा सुना हुआ है कि बंदे लगे पड़े रहते हैं, मैं खुद कॉलेज में देखा हुआ हूँ। तो मतलब कितना करना चाहिए कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग अगर केवल प्लेसमेंट पे फोकस किया जाए? हमें कोर्सेप पे 6 स्टार रेटिंग नहीं चाहिए, हमें बस एक बहुत ही डिसेंट कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए, तो हमें कितना सो करना चाहिए? बेसिकली कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग अगर आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर से भी पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे दैट इट इज नॉट नेसेसरी टू डू कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग इफ यू वांट टू गेट प्लेस्ड। उसके लिए जरूरी नहीं है competitive, उसके लिए डीएस एल्गो से काम चल ओके। जाता है। टाइम बचता है तो आप उसको ओके। डीएस जो बाकी जो सब्जेक्ट्स मैंने बताया ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डीबीएमएस, तो उन हाँ सब में हाँ। लगाना है। ठीक है, प्रोजेक्ट बना लो। पूरा टाइम हम्म। कॉम्पिटेटिव में करोगे तो मैंने बहुत सारे बच्चे जो बहुत अच्छे हैं कॉम्पिटेटिव में उनको भी देखा है कि बहुत लास्ट तक उनकी प्लेसमेंट नहीं हो पाती है। तो पूरा मैनेज करके ओके। चलना है, सब चीज बराबर है। इंटरव्यू चाहता है कि आपको ये सारी चीज आनी चाहिए, बिकॉज ही डोंट वांट अ कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर, ही वांट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसको ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल या सब्जेक्ट के बारे में भी नॉलेज हो। ठीक है, या ओके, थैंक यू। अब आगे आप बता दो जो तो बता रहे थे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डीएसएल को है, जिसके सबसे ज्यादा वेटेज होती है, जो फर्स्ट राउंड अप होता है ना, ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, कोडिंग, उसमें ये हम्म। डीएसएल को पूछा जाता है। फिर आपके इंटरव्यूज होते हैं उसके अंदर टेक्निकल को पूछा जाता है। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इसको करना कहाँ से है और कैसे करना है। तो उसके लिए बहुत ओके। अच्छा एक प्लेटफॉर्म है लीड कोड नाम का, आप लोगों को पता ही होगा ओके। लीड कोड।
अच्छा, हाँ अगर आपके हाँ पास हाँ। टाइम है, लेट अस से इफ यू हैव 6 मंथ्स और मोर देन 6 मंथ्स, देन द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट, द लीड कोड ओके। कॉन्टेस्ट। अच्छा, ये ओके। होते हैं सुबह 8 बजे हम्म। ऑन एवरी संडे, हम्म। एंड ओके। शाम को ओके। 8 बजे ऑन एवरी अदर सैटरडे। ओके। ठीक है, तो आप इसमें ओके। पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के बाद जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हुए उनके आप सॉल्यूशंस देख सकते हैं डिस्कस में जाकर। और मैं भी राइट आफ्टर द ओके। कॉन्टेस्ट, जैसे कॉन्टेस्ट खत्म होता है, अपने चैनल पे ये इनके सॉल्यूशंस जो है, डिटेल्ड सॉल्यूशन वो अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, लिंक आपको चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हाँ, मैंने आपके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और जो भी वीडियोस आप जो प्लेलिस्ट आपने बनाया हुआ है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाके इनके चैनल को चेक कर सकते बात हो। रही प्लेलिस्ट की, तो ये प्लेलिस्ट मैंने उन लोगों के लिए बनाई थी जो लोग कह रहे थे कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि अगर हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट कोडिंग करना और हमें बेसिक्स ही नहीं पता है तो हम लोग हाँ अटक हाँ। जाएंगे। तो मैंने उनके लिए हाँ। ये पूरी प्लेलिस्ट हम्म। बनाई हुई है। इसमें सारे जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज इंपॉर्टेंट हैं वो सारे डिस्कस किए हुए हैं, कैसे इस प्लेलिस्ट को यूज करना है सब कुछ में बताया हुआ है। और ये ओके। क्विक रिवीजन के लिए अच्छी है, ओके। जिसको सारे टॉपिक्स अपने रिवाइज करने हैं एक बार, वो यहाँ से आके रिवाइज कर सकता है। The best part is I am taking live doubt sessions along with the series. जैसे जैसे सीरीज प्रोसीड होगी, I am taking live doubt sessions on ओके। weekly basis ओके। and providing the assignments as well. So you can ओके। join this series. ओके। 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 ठीक है, तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट कवर हो गया डीएसएल का। हम्म। चलिए, हम्म। अब आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको करने का हाँ। जो बेस्ट तरीका है दैट हाँ। इज ड्यूरिंग दी एकेडमिक्स। जैसे ही आपको ये सब्जेक्ट्स कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, सेकंड ईयर में पढ़ाए जाते हैं, सेकंड और थर्ड ईयर, तो ओके। सेकंड ईयर में ओके। आपके ये सारे सब्जेक्ट जो कराए गए हैं अगर कॉलेज में, तो उनको उसी टाइम थोड़ा अच्छे से कर लो। यूट्यूब हम्म। पे वीडियोस हैं इनके हम्म। अवेलेबल, बहुत सारे पूरी पूरी सीरीज बनी हुई है, वहां से कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्पेशली इसके लिए एक बुक है, हम्म। दैट इज ई हम्म। बालागुरुस्वामी, इफ आई एम नॉट अच्छा। रॉन्ग, ई हाँ हाँ अच्छा। हाँ। बालागुरुस्वामी। ठीक है, हाँ हाँ। ये हम्म। बुक है, तो इसको पढ़ना इनफ है। इसको अगर आप पढ़ लोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो जाएंगे। काफी है, बहुत इजी इंग्लिश में हम्म। लिखी हुई है, यू कैन डू दैट। हम्म। तो ये कर लो उसके लिए। बाकी डीबीएमएस के लिए बहुत मोटी मोटी किताबें हैं जिनको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा पढ़ने के लिए। सो इट इज बेटर दैट यू वॉच लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स जो इनके पड़े होते हैं वो देख सकते हैं यूट्यूब पे सर्च करके। अच्छा। अच्छा। सेम विथ ओएस एंड सीएल। बेस्ट इनका तरीका यही है कि जब आपको पढ़ाया जाता है तभी आप अच्छे से कर पाओ। ओके। और मैं एक और चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा कि कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, जैसे गीक्स फॉर गिग्स है, इनके पास बहुत ही अच्छा कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स है, जिसमें कि डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर, और जो जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एसक्यूएल से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इंटरव्यूज में बेसिकली। तो इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना चाहते हो तो गिग्स फॉर गिग्स का एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, जो कि बहुत ही अच्छा रेटिंग मिला है स्टूडेंट्स की तरफ से, उसको भी आप चेक कर सकते हो। बाकी अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो कैश जीएफजी, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक बार आप चेक कर लेना उसको। वैसे तो आगे आप क्या बता रहे हो वो बता दो। हाँ, बाकी यही है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है एक हफ्ते और अगले हफ्ते आप बिल्कुल कुछ भी ना करें। सो हम्म। कंसिस्टेंसी हम्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी इंटरव्यू, नॉट ओनली दिस कोडिंग इंटरव्यूज, फॉर एनी इंटरव्यू। और प्रैक्टिस एट द राइट मोमेंट, जब भी इंटरव्यूज आने वाले होते हैं, देन डोंट लीव योर प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप हम्म। पार्टिसिपेटिंग इन द हम्म। कॉन्टेस्ट, कीप अप योर मोटिवेशंस एंड कीप लर्निंग थिंग्स। ओके। तो आई गेस आपके कहने का मतलब ये था कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि आप बीच बीच में, जैसे स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले स्टार्ट करेंगे एक वीक, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन रहेगा उनके पास, फिर लीव कर देते हैं बीच में। तो इनसे उनकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो ब्रेक हो जाती है, और मोस्टली स्टूडेंट के केस में यही होता है। तो मैं भी ये आप लोग को बोलूँगा कि आप लोग कंसिस्टेंसी ब्रेक ना करो। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन रेगुलरली पढ़ो। और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स पे बहुत ही अच्छे से कमांड रखो। साथ में ही आप जो कम्पिटेटिव कोडिंग के प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रैक्टिस करते रहो। और जो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं जो भी इन्होंने बताया, उस पे तो कमांड आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जो इंटरव्यू है उसको भी आपको क्लियर करना है। ऐसा नहीं है कि आप बस कोडिंग टेस्ट देकर आप पास कर जाओगे। जो इंटरव्यू होता है उनमें इन सब्जेक्ट से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में या फिर जो अच्छी कंपनीज हैं उनमें जाना चाहते हो, तो आपको इन सब्जेक्ट्स पे कमांड होनी ही चाहिए। और मैंने खास करके देखा हुआ है, मैं खुद कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो मेरे को पता है कि कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है। जो ये सब्जेक्ट्स हैं, बच्चे बस पढ़ के पास हो जाते हैं, तो बाद में जब इंटरव्यूज आते हैं तो उस समय उनको प्रॉब्लम होती है। तो जब आपको क्लासेस में ये सब्जेक्ट चल रहे हो, तो ये मान के चलो कि इनको अच्छे से करना है, क्योंकि ये प्लेसमेंट्स में आपको हेल्प करने वाले हैं। तो जरूर से इन सब्जेक्ट्स को क्लियर करके रखो।
और एट द फाइनल नोट आप कुछ सब्सक्राइबर को बताना चाहोगे? और बस यही है कि अगर आपको अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो देन हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जिसके साथ आप पार्टिसिपेट कर सकते हो कॉन्टेस्ट में, एंड आफ्टर द कॉन्टेस्ट यू कैन डिस्कस क्वेश्चंस विद देम. सो दिस इज द स्ट्रेटजी दैट आई हैव बीन फॉलोइंग. राइट ऑफ द कॉन्टेस्ट आई डिस्कस क्वेश्चंस, लाइक एवरीबॉडी हैव डिफरेंट स्ट्रेटजी टू सॉल्व द क्वेश्चंस. सबको सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है. यू कैन डिस्कस द स्ट्रेटजीज, एंड जैसे आपको ये भी मोटिवेशन रहेगी दैट इफ योर फ्रेंड इज पार्टिसिपेटिंग इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट देन यू आल्सो पार्टिसिपेट इन दैट. ओके, मोटिवेशन के लिए फ्रेंड ग्रुप आपका जो सेम सर्किल होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ और कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है तो आप भी, मतलब सेम ग्रुप रहता है तो इससे मोटिवेशन ये मिलती है कि अ, वो इतना कर लिया क्वेश्चन तो मेरे को उतना करना चाहिए, ऐसा कुछ होता है। मतलब तो यार अभी क्या ना कि मैं आप लोग को एक चीज बता दे रहा हूँ कि अभी जिनका हम इंटरव्यू कर रहे थे उनका बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है जिसपे अगर आपको कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग सीखना है, आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के बारे में सीखना है, आप प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो इनका एक सीरीज चल रहा है इनके यूट्यूब चैनल पे फ्री प्लेसमेंट के लिए, वो सारा कुछ कवर करा रहे हैं। तो उसको जाके आप जरूर से चेक करो और वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अभी आपको कोई भी डाउट है, जैसे कि इन्होंने जो इंटरव्यू दिया था क्योर फिट में, उसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, इनका जो ऑनलाइन टेस्ट था वो कैसा था, उसमें कैसे क्वेश्चन थे, इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताओ, उस पर भी हम फुल डिटेल इंटरव्यू बना देंगे वीडियो। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारा कुछ डिस्कस कर देंगे। और साथ में अगर आप अदर पर्सन जो भी मान लो आप देख रहे हो, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अपना इंटरव्यू देना चाहता है, उनका भी प्लेसमेंट हो गया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। और इन फ्यूचर हम बहुत ही अच्छे अच्छे जो अपने दोस्त हैं जिनका बहुत ही अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है उनकी भी इंटरव्यू लेने वाले हैं, जिससे कि आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है। तो गाइज बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इनके चैनल लीड कोड आपके चैनल का नाम है ना, इसको जाके जरूर से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बाय गाइज, हैव अ गुड डे।